हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आपको पता है कि आज यूपी ट्रिपल एससी ने अभी कुछ ही देर पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है। देखिए, आज की डेट भी यहाँ लिखी हुई है 8/6/2021, यानी कि आज के ही डेट में यूपी ट्रिपल एससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया गया है। उसके बारे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पेट के बारे में बताया, सारी चीज़ें नोटिस बताई गई है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर होती है कि आयोग पेट को लेके एकदम तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, पेट को लेके आयोग एकदम तैयार हो चुका है। एजेंसियों का चयन कर रहा है। चयन करने के बाद दोस्तों ये जान लीजिए, जो पेपर में आपका निकला था सितंबर, अगर सितंबर से लेट भी हो जाता तो अक्टूबर तक के दोस्तों आपका पेट करा लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं किस चीज़ पे ये बातें कर रहा है। आवेदन दोस्तों आपके स्टार्ट है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किए हुए हैं तो आप आवेदन कर ले। 25/5 से स्टार्ट है, 21/6 तक चल रहा है, यानी कि 21 जून तक आपके आवेदन है। तो 21 जून से पहले आप सभी लोग अपने आवेदन कर लें। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग थी शासन देश दिनांक 20 नवंबर 2020 के द्वारा समूह ग के पदों की भर्ती हेतु द्विस्तरीय यानी कि पेट की परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा अपनाए जाने के लिए निर्णय लिया है कि शासन के उक्त आदेशों के क्रम में आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 21 आयोजन के हेतु विज्ञापन एक परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर 25/5/2000 को प्रकाशित कर दिया गया, यानी कि 25/5 से आयोग ने पेट को लेकर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए। ऑनलाइन आवेदन जो दोस्तों आपका 21 जून तक रहने है, उसके बाद कोई भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक ही बार यानी कि जो लोग कहते हैं कि अगर हम ओटीआर नहीं करेंगे क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, तो आयोग ने यहाँ पे एकदम सही बता दिया है कि यद्यपि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतना दिनांक 26/2/21 के अंतर्गत इस आवश्यक सूचना को प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों के लिए आयोजित करने यानी किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के भाग लेने आवेदन करने एक बारगी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा, परंतु इस संबंध में अभ्यर्थी को सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। यानी यहाँ पर आपको ओटीआर की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट पेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपको रजिस्ट्रेशन ओटीआर नहीं करना होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पेट की जो है वो अनिवार्यता है दोस्तों। जैसे यूपी टेट होता है वैसे आपको पेट की अनिवार्यता होगी। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधि में आने वाले विभिन्न विभागों, जो भी विभाग अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग के अंतर्गत आते हैं, इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पीईटी के प्रतिभाग की अनिवार्य है। कोई जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो भी भर्तियाँ आती हैं उसमें आपको पेट पास होना ही होगा। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने किसी भी पद हेतु चयन के लिए मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की श्रेणी व आरक्षण और अनुसार उसकी शॉर्ट लिस्टिंग में अनुसार पेट के इस आधार पर ही की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है। पेट यानी कोई भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भी भर्ती होगी उसको आपको पेट देना होगा, और पेट के पास जो पेट में जो नंबर आपके होंगे उसी के मेरिट के अनुसार आपको मुख्य परीक्षा में बैठना होगा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने पेट पास कर लिया, लेखपाल की वैकेंसी आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि पेट आपने पास हो गए, पेट पास होने के बाद लेखपाल की वैकेंसी मान लो आगे, लेखपाल की वैकेंसी में वही बच्चे बैठेंगे जो पेट में अच्छे नंबर लेके आए होंगे। तो लेखपाल की वैकेंसी में जब बच्चे का एक वो बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी कि कितने नंबर वाले यानी 70 नंबर वाले या 80 नंबर वाले, कितने नंबर वाले लेखपाल के मुख्य परीक्षा में जाके बैठेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर आप बातें देखें तो जितना आपका पेट में जितना भी नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी स्कोर करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि पेट तो पहली बात पास होना ज़रूरी है, और पेट जो है वो पहली बात तो है कि पास होना ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमें स्कोर करने होंगे, चाहे 80+ या 90, जितने भी ज़्यादा नंबर आप ले आएँ वो आपके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए कि आप अगर 80 से कम लाते हैं तो दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी अतः किसी भी अभ्यर्थी द्वारा पेट में प्रतिभाग नहीं किया, अगर कोई अभ्यर्थी पेट में इन्वॉल्व नहीं हुआ, पेट पास नहीं हुआ, तो आयोग द्वारा भविष्य में की जाने वाली कोई भी परीक्षा में मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं किया जा सकेगा। अगर आप पेट नहीं पास होते हैं दोस्तों, अगर आप पेट पास नहीं, तो दोस्तों ये जान लो कि आपको नौकरी नहीं।
ठीक है, पिट पास नहीं तो नौकरी नहीं दोस्तों, ये आप जान लें, क्योंकि अगर आप पिट पास नहीं होंगे तो यूपी के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भी भर्ती में आप बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, पदों का विवरण इन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की परिधि में आने वाले जो भी पद हैं वो लगभग 5200 ग्रेड 2020 यानी 1900 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड पे से कम अधीनस्थ सेवा, यानी कि इसमें देखिए साफ साफ दे दिया कि क्या क्या इसके अंतर आते हैं। बहुत अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे कह दिया है, आयोग ने बहुत अच्छी बात कह दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। कौन सी वैकेंसी है दोस्तों, आप भी देख लें। समूह गा के अंदर कनिष्ठ सहायक है, आशु लिपिक है, गन्ना पर्यवेक्षक है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक अधिकारी, आबकारी सिपाही, स्वास्थ्यकर्ता महिला, मुख्य मुख्य सेविका या निदेशक, इतनी जो पद है दोस्तों ये अधीनस्थ के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर आपको अधीनस्थ की वैकेंसियाँ चाहिए तो ये ग्रेड पे जो भी बताया गया है इतने ही पद अधीनस्थ के अंतर्गत आते हैं समूह गाह के। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा पद लेना होगा, कितना नंबर आपको लेना ही होगा। अब यहाँ पे बताया गया कि क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए पेट के लिए, जो सम्मिलित होने वाला न्यूनतम जो बताया गया वो हाई स्कूल बारह, यानी अगर आप 10th है पास हैं तो आप भी पेट का आवेदन कर सकते हैं। उच्च डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जो सीमा बताई गई है 18 से 40 उम्र होनी चाहिए। बाकी आपके जो आरक्षण हैं 5 साल ओबीसी 3 साल जो भी वो दिए जाएंगे। परीक्षा जो दोस्तों जो आयोजन यानी सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस आपको आयोग ने बहुत पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। परीक्षा कितनी जो दोस्तों उन्होंने कह दिया कि वेबसाइट आप देखते रहिएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। स्कोर क्या करना दोस्तों, प्रारंभिक पेट के लिए प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को स्कोर परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के लिए 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका अपलोड किए जाने की तिथि से, यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा जो अपलोड किया जाएगा उसी अपलोड से लेके 1 वर्ष तक। यानी अगर आपकी डिग्री आज कितनी आज 8 जून 2020 है, तो अगर मान लीजिए आज रिजल्ट आता है तो आपका 8 जून 2022 तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, अतः उत्तर प्रदेश में सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले पदों के चयन इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन अपने आवेदन जो है 21 जून से पहले कर लें, सबमिट कर दें। उक्त परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित है और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपका 21 जून के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। सचिव की साइन है दोस्तों, आज की डेट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला, जो आपने हमारे थंबनेल पे देखेगा कि AGTA और एग्रीकल्चर जो टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट थी और स्टेनो, 2 रिज़ल्ट आयोग तैयार करने के लिए रेडी हो गया। दोस्तों मैं आपसे बता देता हूं कि इस मंथ यानी जुलाई के मंथ में दोस्तों आपको 2 रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। पहला जो रिज़ल्ट होगा वो AGTA का होगा, ठीक है। दूसरा जो रिज़ल्ट होगा वो आपका स्टेनो का होगा। अब बात होती है कि आयोग पहले देता कौन से है। उम्मीद करते हैं कि AGTA का भी आ जाए या स्टेनो का, या कोई भी रिज़ल्ट आ जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए, यही जिम्मेदारी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि AGTA का उम्मीद भी बहुत ज़्यादा बन रही है और स्टेनो का भी बन रही है। एकदम क्लियर नहीं है कि पहले कौन सा आ जाए। ठीक है, AGTA स्टेनो इसी का रिज़ल्ट आने वाला है। बाकी और जो पेंडिंग रिज़ल्ट है उसकी अभी जान लीजिए जून में ये रिज़ल्ट आएंगे, AGTA के रिज़ल्ट आएगा, स्टेनो का रिज़ल्ट आएगा। बाकी और जब जो रिज़ल्ट हैं यानी कि मंडी परिषद, लोअर 2, तमाम जो भी रिज़ल्ट पेंडिंग में है वो जुलाई में या जुलाई के बाद ही उस सब का रिज़ल्ट मानिए। बाकी AGTA वाले और स्टेनो वाले ये रेडी रहे, इनको रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि पेट अगर पास नहीं तो आपका 1 साल ख़राब हो जाएगा। फिर आयोग कब पेट कराएगा कोई कंफर्म नहीं। इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि पेट के लिए जान लगा दे दोस्तों, पेट के लिए जान लगा दीजिए, क्योंकि पेट नहीं तो फिर नौकरी नहीं।
ठीक है, उम्मीद करता है कि आपको हमारी सारी बातें सारी बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, क्योंकि देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़ैन बंद करके बना रहा हूँ, इतनी गर्मी में भी पंखे नहीं चालू किए हैं क्योंकि पंखे की आवाज़ आप तक ना आ जाए। इसी वजह से दोस्तों आपको भी ये दायित्व बनना है कि आप वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दें। बाकी कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।